सो हेलो एवरीवन। तो अभी हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर एनालिसिस का, जो है हम निकालते हैं इनडिटर्मिनेसी। ठीक है। स्ट्रक्चर में दो तरह की इनडिटर्मिनेसी होती है, एक होती है स्टैटिक वाली और एक होती है काइनेमेटिक। ठीक है। हमने इसमें क्या करना होता है कि अननोन फोर्सेस को निकालना होता है। ठीक है। डील्स विद द अननोन फोर्सेस, डिग्री ऑफ रिडंडेंसी। ठीक है। इसका कहने का जो हमारे एक्चुअल स्ट्रक्चर होते हैं ना, वो इनडिटर्मिनेंट होते हैं सारे, मैक्सिमम। ठीक है। डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर कौन से होते हैं? एक होते हैं डिटर्मिनेंट और एक होते हैं नॉन डिटर्मिनेंट, जिनको हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर। ठीक है। डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि जितनी हमारी इक्विलिब्रियम इक्वेशन है ना, वो उनसे हम अननोन फोर्सेस को निकाल सकते हैं। ठीक है। अगर वो ज़्यादा हो जाए तीन से, जितनी हमारी इक्विलिब्रियम इक्वेशन है उससे ज़्यादा हो जाए, वो अननोन फोर्स है, तो फिर उसको हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। ठीक है। अगर हमारा कोई मेंबर ज़्यादा हो गया हो तो उसको हमने किस चीज़ को कम करना हो, वो रिडंडेंट करना उसको। ठीक है। फिर उसके बाद अब जो हमारी स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी है, स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी, ठीक है, वो होती है हमारी। ठीक है। स्टैटिक डिटर्मिनेसी दो टाइप की होती है, एक होती है एक्सटर्नल और एक होती है इंटरनल हमारी। पहले एक्सटर्नल देख लेते हैं। ये 4-5 फॉर्मूले जो हमने याद रखने हैं, इससे क्वेश्चन बन जाएंगे। ऐसे तो इसके बड़े सारे मेथड हैं इसको सॉल्व करने के। ठीक है। लेकिन जो जो मेन चाहिए, ठीक है, बीम के केस में क्या होता है, हमने एक्सटर्नल इंटरमिनेसी निकालनी हो तो उसमें क्या करना है, R-3। ये हमारी इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी होती है? 3 होती है नॉर्मल ऐसे। ठीक है। कौन सी होती है? एक होती है हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, समेशन ऑफ मूवमेंट। ये होती है 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन। ठीक है। स्पोर्ट रिएक्शन में से हम माइनस करते हैं इक्विलिब्रियम इक्वेशन को, वो हमें मिल जाएगी एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी। ट्रस के केस में क्या हो जाएगा? ट्रस के केस में भी ऐसे निकलेगी R-3। फ्रेम के केस में भी R-3। अगर 3D का केस है तो वो हो जाएगा R-6। ठीक है। इसमें कोई वो नहीं है, ये सिंपल है। 3D का भी पूछ सकता है, वो 2D का भी पूछ सकता है, पेपर में कोई भी आ सकता है। ठीक है। अगर हमारा DSC जो स्टैटिक एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी है वो 0 आ जाए, ठीक है, 0 कब आएगा? R-3 है ना, जब 3 रिएक्शन हो, 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन हो तो 0 आ जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, जो हमारा स्ट्रक्चर है वो डिटर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है। डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, ये सिंपल छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, इनमें ज़्यादा लोड नहीं आता। लेकिन जो इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होते हैं ये रियल लाइफ में यूज़ होते हैं। हम देखें ना, बिल्डिंग वगैरह जो बनती है हमारे घर, बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग हैं, उन सब में यही होता है, इंटरमीडिएट ये होते हैं स्ट्रक्चर। जैसे इस केस में देख सकते हो, हमने इस केस में कितनी आएगी इंडिटर्मिनेसी, अगर DSC हमारा ग्रेटर देन 0 है तो वो स्टैटिक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है। इसको बाद में करेंगे ये कोई। फिर उसके बाद आता है एक इंटरनल। एक्सटर्नल तो हो गया कि स्पोर्ट रिएक्शन की वजह से। अब इंटरनल आ गया, जैसे कोई भी बीम है उसके बीच में क्या क्या आएगा, एक तो एक्शियल फोर्स आएगी, शीयर फोर्स आएंगी, बेंडिंग मूवमेंट आएगी। ठीक है। ये 3 चीज़ें आएंगी, इनकी वजह से ये चीज़, ये इंटरनल डिटर्मिनेसी में हम ये चीज़ देखते हैं। ठीक है। जो हमारे बीम होता है, बीम के केस में स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी क्या होती है? 0 होती है। जो डायरेक्टली क्वेश्चन भी आया, ठीक है, बीम के केस में डायरेक्टली 0 होती है। फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा ट्रस के केस में। ट्रस के केस में क्या होता है कि
m माइनस 2j माइनस रिएक्शंस। 2D में 3 होती है और इसमें 3D में 6 होती है, और ये भी 3j हो जाता है 3D में, और 2D में ये 2j होता है। ठीक है, ये आपने फॉर्मूला याद रखना है। ये दोनों, ये तो सारा सेम ही है। फिर उसके बाद फ्रेम के वे में भी हम निकाल सकते हैं ट्रैकली डिटर्मिनेसी 3c माइनस आर। ये एक मेथड है, एक कट वाला मेथड है, इसको आप प्रेफर कर सकते हो जैसे कि अगर, ठीक है, मैं तो बोल रहा हूँ आपको एक ही चीज़ याद रखनी है। ये ऐसे सिंपल होता है लेकिन ये हर एक में नहीं यूज़ कर सकते हम ये, जो सिर्फ फ्रेम के केस में। इसमें क्या करना होता है कि हमने फ्रेम को फ्री एंड कर देना होता है। ये ट्री का होता है, जैसे उसके 1 2 कितने कट मारे ताकि ये फ्री बन जाए, 2 कट मारे। ठीक है, तो हमारी 3 की वैल्यू आ जाएगी, सी की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस आर। रिलीज रिएक्शन कितनी है, 0, तो इधर से आ जाएगा 6 माइनस 0। ये हमारी आ जाएगी इनडिटर्मिनेसी। ठीक है, मैं आपको पर प्रेफर करूँगा कि आपको एक फार्मूला याद रखो। ठीक है, ऐसे ये कहीं कहीं जगह एक हर एक क्वेश्चन में नहीं यूज़ कर सकते हम ये वाला, लेकिन फ्रेम में ये बड़ा हेल्पफुल होता है, इससे इजीली निकल जाते हैं हमारे को आंसर। ठीक है, अब फिर हमने क्या देखना है, इसकी आर की जो वैल्यू है रिलीज रिएक्शन की, वो क्या हो जाएगी, अलग अलग होती है। जैसे कि अगर एक हिंज है, हिंज के साथ कितने मेंबर है, उसके केस में होगा n-1। n क्या है, नंबर ऑफ मेंबर्स। अगर ये लगा हुआ है रोलर वाला गाइडेड, तो उस केस में 1 हो जाएगी। अगर डबल रखा है तो उस केस में 1। अगर इस तरह से रोलर लगा, इस केस में रिएक्शन हो जाएगी हमारी 2। अगर लिंक लगा उस केस में रिएक्शन हो जाएगी हमारी 2। ठीक है, अब फ्रेम के केस में हमने देखना है ये चीज़ें, हमने याद रखना है ये फॉर्मूला, बेसिकली ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। पहले वाला 2D के केस में, दूसरे वाला 3D के केस में। इसमें ds की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3m प्लस आर माइनस 3j। तो सेकंड में क्या होगी, 6m प्लस आर माइनस 6a। m क्या है, नंबर ऑफ मेंबर्स, r क्या है, एक्सटर्नल रिएक्शन, माइनस 3j। इसमें माइनस आर भी आ जाएगा उस केस में जब रिलीज रिएक्शन के लिए जैसे हिंज लगी हो, रूलर लगा हो, ठीक है, मेंबर के बीच में, उस केस में वो आ जाएगा। वो नीचे मैंने फॉर्मूला लिखा है, उसको देख लेंगे। फिर आ गया काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी। ये इसमें हम देखते हैं कि फ्रीडम कितना है स्ट्रक्चर को। जैसे फ्रीडम करने का मतलब, जैसे कोई फिक्स स्पोर्ट है, उस केस में हमारी नो जीरो फ्रीडम है। ठीक है, ना वो बीम हॉरिजेंटल मूव कर सकती है, ना वर्टिकल मूव कर सकती है, ना रोटेशन हो सकती है। लेकिन अगर हिंज स्पोर्ट है, उस केस में नंबर ऑफ फ्रीडम कितना है, 1। सिर्फ 2 ही रिएक्शन लगती है ना हिंज में, हॉरिजेंटली भी फिक्स है, वर्टिकली भी फिक्स है, लेकिन मूवमेंट अक्कर करता है। तो इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाएगा, 1। इसके लिए कितना है, 0। ट्रस के केस में 2D में डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी का क्या फॉर्मूला, 2j माइनस आर। 3D के केस में 3j माइनस आर। सिंपल है, ये हमें याद रखना है। फ्रेम के केस में क्या फॉर्मूला बन जाएगा, 3j माइनस आर माइनस एम प्लस आर आर। तो 3D के केस में 6j माइनस आर माइनस एम प्लस आर आर, रिलीज रिएक्शन। ठीक है, इसमें अब ये आता है कि हमने मेंबर कब लेने होते हैं। मेंबर हमने तब लेने हैं अगर क्वेश्चन में बोला हो इन केस ऑफ इनएक्सटेंसिबल मेंबर। अगर बोलो दूसरी चीज़, अगर ये बोलो इन केस ऑफ एक्सियल डिफॉर्म्ड इग्नोर, इनएक्सटेंसिबल और इग्नोर किया हुआ एक्सियल डिफॉर्मेशन को, तो हमने फिर एम को लेना होता है। अगर नहीं बोला उन्होंने, ठीक है, अगर बोला स्ट्रक्चर इज
एक्सटेंसिबल तो उस केस में हमने एम को नहीं लेना। अगर बोला है इनएक्सटेंसिबल तो फिर हमने एम को लेना है। फिर उसके बाद आ गया प्लेन फ्रेम में डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी। ये फार्मूला मैं आपको बोल रहा था कि हमने याद रखना ही है, बस बेसिक ये फार्मूला। क्वेश्चन की बारे से लेंथ निकल जाएगा लेकिन हर एक क्वेश्चन से निकल जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना है। ये 3D के केस में आ जाएगा 6 वाला 6m + r - 6j - rr। तो और ये कट वाला ट्री लाइक पीछे मैंने बताया ना आपको। अब और क्या है इसमें, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, इंटरनल फोर्सेस आर स्मॉल, मटेरियल रिक्वायर स्मॉल, इट इज़ इकोनॉमिकल, ठीक है। जो इंटरमिडिएट स्ट्रक्चर होते हैं इनमें मटेरियल कम चाहिए होता है, इंटरनल फोर्सेस स्मॉल होती है और ये इकोनॉमिकल होता है। फिर उसके बाद हमने एक और चीज़ देखनी है स्ट्रक्चर में कि फॉर स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर जो हमारा ये चीज़ है, रिएक्शन ऐसे नहीं होनी चाहिए एक लाइन ऑफ, ठीक है, एक लाइन पे नहीं होनी चाहिए ऐसे सारी रिएक्शन ऐसी तरह से, तो वो भी स्ट्रक्चर फिर अनस्टेबल हो जाएगा। और ऑल रिएक्शन फिर नॉट कॉन्करेंट, एक जगह में मीट नहीं होनी चाहिए, जैसे कि एक इधर से आ रही है एक इधर से आ रही है, फिर वो भी स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो जाएगा। फिर उसके बाद और रिएक्शन पैरेलल भी नहीं होनी चाहिए, जैसे ये आ गया ना ये बीम है, इस केस में पैरेलल आ गई, ऐसे भी नहीं होना चाहिए। अगर ds << 0 है तो अनस्टेबल है बीम, अनस्टेबल है मैकेनिज्म। ये मैंने ऊपर हमने कर लिया डिस्कस इस चीज़ को, इस चीज़ को मैं डिस्कस कर लिया जो इनएक्सटेंसिबल और एक्सियल डिफॉर्मेशन नेग्लेक्ट, उस केस में हमने एम को कंसिडर करना होता है, ठीक है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ लोकोमोटिव मूविंग, जो रेलवे ट्रैक होता है उसमें एक ही होती है, वो एक ही जगह में मूवमेंट होती है, ना वो इधर जाती है ना इधर, एक ही जगह में होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम उसका क्या होता है 1 होता है। जो शिप फ्लोट करती है उसके होते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होता है, जो ESC का क्वेश्चन है। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है 6 होता है उसका, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। कर सकते हो लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये मैंने पीछे बता दिया आपको वो चीज़ें, ये अगर डायरेक्टली करना उसके लिए हेल्पफुल है। बाकी ये फॉर्मूले याद रखने हैं बस। ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। जॉइंट प्लेन फ्रेम के इसमें ये, पिन जॉइंट के 3D में ये, और रिजिड के केस में ये 2D का, ये 3D का, 3-4 फॉर्मूले, इनसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। कमेंट करके बताना अगर कोई मैं क्वेश्चन में वीडियो लाऊं या नहीं, ठीक है। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो बताना, नहीं तो मैं वीडियो क्वेश्चन भी लाऊंगा इसके ऊपर बेस्ड, कमेंट कर देना अगर कोई देखे, ठीक है भाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।